अस्सलामुअलैकुम। रोज़ न्यूज़ के प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ जेहलम से मैं हूं साइमा सहर और आज साथी रिपोर्टर जाहिद हयात के साथ पिंड दादन खान में मौजूद हूं। यहां पे अगर देखें तो एक तो यहां पे दौलतपुर में सड़क जो है वो बहुत टूट फूट का शिकार है, जो कि साल हर साल से मुरम्मत नहीं की गई। और इसके साथ साथ यहाँ पे किसानों को देखा जा सकता है, मेरे अक्का में भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे गंदम की जो फसल है वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों से चलने वाली जो हवाएं थी, उन तूफ़ानी हवाओं की वजह से ये फसल टकरा कर जो बालियों में गंदम के दाने थे वो खेतों में गिर गई, जिसकी वजह से किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आज की जो हमारी रिपोर्ट है ये पिंड दादन खान तहसील के जो इलाका है दौलतपुर में सड़क के हवाले से और किसानों का होने वाला जो नुकसान है उस हवाले से आज हम बात करेंगे। और बहुत सारे जो इलाके के लोग हैं, किसान हैं, वो यहाँ पर जमा हैं। सबसे पहले हमारे जो साथी रिपोर्टर हैं जाहिद हयात साहब, उनसे हम जानना चाहेंगे कि एक तो यहाँ के शहरी भी हैं और दूसरा कि एक रोज़ न्यूज़ के रिपोर्टर भी हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, यहाँ पे जो रिसेंटली 3-4 दिनों हवाएं चलती रही हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो खेत जो प्रोडक्शन देता था एक समझे 1 एकड़ से 50 मन तक, वो सिर्फ अब 5 मन तक महदूद रह गई है। ये लोग चूँकि कर्ज़ा लेके ये फसल उगाते हैं, काश्त करते हैं और इस उम्मीद पर करते हैं कि जब ये फसल होगी तो हम वो कर्ज़ वापस कर देंगे, लेकिन इस नुकसान के बाद इन बेचारों के पास ये इस्तात भी नहीं रही कि वो कर्ज़ वापस कर सकें। तो वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म इमरान खान और ख़ुसूसन वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपील है कि इन लोगों की बात सुनी जाए, इस इलाके को अफज़दा करार दिया जाए और इन किसानों की दादरसी की जाए। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पे जो अभी गुज़श्ता दिनों किसानों का जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, आपकी ज़मीन पे गंदम का नुकसान कितना हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन 7-8 एकड़ ज़मीन अपनी बोई हुई थी इस साल, जिसमें हर एकड़ के हिसाब से 70-80 हज़ार रुपया फ़ी एकड़ मेरा ख़र्चा था। लेकिन अब जब 3-4 दिन मुसलसल हवाएँ तेज़ चली हैं तो उसके बावजूद जो हमारी गंदम है, जहाँ पे हमें 1 एकड़ से तकरीबन 50 मन दाने होने थे, वहाँ पे हमारे 8 मन 10 मन दाने हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरा नहीं, पूरे गाँव का, जितने मेरे दोस्त थे इस शोबे से वाबस्ता थे, उन सब का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पे जो नुकसान हुआ आपका, और बहुत इस चीज़ को हाईलाइट भी किया जा रहा है और हम भी इसीलिए आए कि आपकी आवाज़ बन सकें कि किसानों के जो नुकसान हुआ है उसकी कम से कम कोई उनको रिलीफ मिलना चाहिए, आला सतह पे जो है इस आवाज़ को पहुँचना चाहिए। आप यहाँ पे ये बताइए कि क्या किसी ने कोई रब्ता किया आपसे? नहीं, हमारे साथ अभी, बल्कि पूरे इलाके के साथ किसी बंदे ने रब्ता नहीं किया, किसी सियासी शख्सियत ने नहीं किया। जी बिल्कुल नाजरीन, यहाँ पे देखा जा सकता है कि इस किसान का ये कहना है कि जहाँ से हम खाद लेते हैं, जिन दुकानों से जहाँ से हम स्प्रे लेते हैं, तो इस वादे पर हम लोग ये सामान उठाते हैं कि जब हमारी फसल की कटाई होगी तो हम वो पैसे उनको लौटा देंगे। लेकिन यहाँ पे इस वक्त इस कदर नुकसान हो चुका है कि जहाँ से 50-60 मन गंदम जो है वो हासिल होती थी, वहाँ से सिर्फ 5 से 8 मन गंदम जो है वो निकली है और नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन हमें हुकूमत की तरफ से तो कोई अभी रिलीफ का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन उसके साथ साथ हमें जेहलम इंतज़ामिया की जानिब से भी कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। कुछ और किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ और इलाके के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि किसान भी हैं, जो कि यहाँ के रहने वाले लोग भी हैं, जो इस सड़क के हवाले से भी बात करेंगे जो साल साल से टूट फूट का शिकार है, और जो अपनी फसलों के हवाले से भी बात करेंगे कि कितना नुकसान हो चुका है। ज़िला जेहलम की तहसील पिंड दादन खान का इलाका दौलतपुर, जहाँ पे इस वक्त अगर हम देखें तो ये सड़क जो है साल हर साल से टूट फूट का शिकार है, जहाँ पे अगर कोई बाइक भी 2 दिन मुसलसल यहाँ से गुजरे तो उसका टायर जो है वो जवाब दे जाता है। यहाँ पे किसानों को अगर देखें तो ये हालिया हवाओं से उनकी फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पे एक और अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सड़क के हवाले से भी हमें बताएंगे कि कब से ये टूटी हुई है और कब से इसकी मुरम्मत नहीं की गई। मैं जनाबली रिटायर्ड टीचर हाँ। 92 तो मैं हायर सेकेंडरी जलालपुर शरीफ तैनात था। उस वक्त ये सड़क बन रही थी, मैं इतों मोटरसाइकिल से जाना था, सड़क उस वक्त भी सही नहीं सी बन रही। मैं जेल मुतलका जड़े सड़क बनाने वाले उन्होंने तक दरखास्त दी सी, लेकिन जो सियासी लीडर ने ये पैक है क्योंकि इन्हों का होंदा लैन देन, इन्हों की वजह तो फिर
सड़क जी सही नहीं बनी। हुण तुसीं देख लो, हुण 2021 जा रहा, 2005 में रिटायर्ड होया। इस सड़क तो मैं गुजरना पसंद नहीं करता। मेरे अगर जूता हुआ तो वो मतलब टुट जाता है। मोटरसाइकिल तो दरकिनार महीने दे महीने मैं टायर पाँदा रहा। आज देखो मैं 76 आया इस वक्त। आप देख लो एक 76 एजड आदमी वो किस तरीके नाल मोटरसाइकिल चलावे। एक सड़क अगर अच्छी हो बेहतर हो फिर तो मैं मान लिया, चलो मैं चला लिया। इस किस्म की सड़क है कि इस 2 किलोमीटर तो ज़्यादा सफ़र नहीं हो सकता। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे ये सड़क जो है, कभी आपने दरख्वास्तें नहीं दी? जब वोट लेने के लिए अवामी नुमाइंदे आते हैं, क्या आपने उनसे मुतालबा नहीं रखा कि जी हम वोट इस शर्त पे आपको देंगे कि इस सड़क को मुरम्मत किया जाए? तुसीं सियासी लीडर की गल करदे पे हो। जिहड़े सियासी लीडर आंदे ना वो तो एक किस्म के अगर कोई पैरां भी हथ लाना पांदे तो लैंदे न। चाह पीनी पींदा असीं उन्हां दी खिदमत करदे हां। बींग मेहमान होंदे न, असीं मेज़बान हां, उन्हां दी खिदमत करदे हां, चाह पानी सारा कुछ करदे हां। बड़े खुश अखलाक बड़े जफ्फा पा के मिलदे ने कि कुसै वोट दा गरज होंदा दाड़ी हथ लैंदे ने, बाबा जी वोट दे। असीं परामर्श कर छुड़दे हां। फिर असीं आखदे हां भाई साडी सड़कां दी हालत, साडे तुसीं एरिया दी होर जेह्ड़े मुतलका साडे चीज़ां बनाने वालियां ओह वादे कर लैंदे न। ए वफात चौधरी साहब ही जेह्ड़े टेक्नोलॉजी दी बने ने वजीर, जेह्ड़े कहंदे न मैं चन्न ईद नूं फलानी तारीख चन्न तलू कर लैसा गरू कर लैसा, उस हुण साडे कोलों एक दफ़ा भी मेरे कोल नहीं आया। जिद्धर मेरे कोल आया कहंदा टीचर हो, मैं टीचर तो सानी वोट देसन। मैं मनदा हुण कोई PTI की कोई गल होवे, कोई मतलब दूजी अपोजिशन गल करे तो मैंने इतना सदमा होंदा कि मैं की बयान कर, क्योंकि वजह मैं वोट दिते है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने ज़रा बार ख्याल नहीं आता कि वो एक एजड आदमी आ 70 उसले 73 आ मैं उसको वोट मंगन गया, वायदा किया तो हुण मैं आवां। सड़क दी हालत है, कोई किसा सन पूछे ही नहीं, दरखास्त दे के जब गया कोई जी बिल्कुल। यहाँ पे जो अहले इलाका हैं उनका यही कहना है कि हुकूमती नुमाइंदे आते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपना वादा वफा नहीं करते। जो वादे करके वोट मांगे जाते हैं वो वादे आज तक वफा नहीं होते। हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं, लेकिन ना तो यहाँ पे रहने वाले जो इलाके के लोग हैं उनकी हालत में कोई सुधार आता है, ना उन्हें कोई सहूलियात दी जाती हैं, ना इस सड़क की जो हालत ज़ार है वो बेहतर हो सकी। मज़ीद भी हमारे साथ बहुत सारे लोग दौलतपुर के आज किसान और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम देखते हैं कि ये क्या कहते हैं और किन मसाइल का इनको सामना है। और यहाँ पे किसानों के हवाले से भी और यहाँ पे सड़क के हवाले से भी जो है आज बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और रोज़ न्यूज़ बना है इन सब की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम साहब। ये बताइएगा कि यहाँ पे कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं आपको? मैडम साहब फर्स्ट आपका बहुत शुक्रिया और रोज़ टीम का जो यहाँ दौलतपुर तशरीफ़ लाए। तो मैडम सबसे पहले ये है कि हमारी यूनियन काउंसिल दौलतपुर जो है वो तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सियासी लोग पहले भी आए अब भी आते हैं, वादे करते हैं लेकिन वादा वफा नहीं करते। क्यों? ना हमारे पास गैस है, ना वाटर सप्लाई है, हमारे सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जब भी हम जाते हैं कहते हैं कि जो अभी हालिया 2018 में एक चौधरी फवाद साहब ने नारा लगाया कि साडा हक इत्थे रख, बहुत अच्छा नारा है, लेकिन अभी तक वफा नहीं हुआ। एक रोड बना लेकिन वो 5 साल के लिए नाकाफ़ी है। ये दौलतपुर से पिंडी सैदपुर रोड तकरीबन 25 से 30 साल से टूट फूट का शिकार है। जब भी हम साबका या मौजूदा MNA MPA के पास जाते हैं, जब भी हम कहते हैं कि ये सड़क बना दो, यही हमें जवाब मिलता है कि हमारे पास फ़ंड नहीं। अब हमें नहीं पता कि हमें फ़ंड कौन देगा। जो तकरीबन हमारे डेली बेस पे 300 जो तालिबे इल्म हैं प्राइमरी से हाई कॉलेज तक यहाँ इसी सड़क से दौलतपुर से पिंडी सैदपुर से जो है वो इस गुज़र के जाते हैं। तकरीबन 50 जो हमारे टीचर हैं वही स्कूल इस रोड से ही जाते हैं। रोड की अभी एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन अफसोस इस बात का कि अभी तक ये रोड किसी स्कीम में शामिल ही नहीं। अच्छा ये बताएं कि आपसे क्या वादा किया जाता है जब आप एप्लीकेशन देते हैं? आप अपने मुंतखब करदा अवामी जो नुमाइंदे हैं, आप जब उनको एप्लीकेशंस देते हैं कि जी आपने ये वादा किया था, इस वादे की बेस पे आपने हमसे वोट लिए थे, क्या जवाब दिया जाता है आपको? सबसे पहले तो यही कहते हैं कि इंशाल्लाह हो जाएगा, आप थोड़ा सब्र करें, थोड़ा सब्र करें। लेकिन जब बाद में हम और ज़्यादा इसरार करते हैं तो वो यही कहते हैं कि अभी हमारे पास फ़ंड अवेलेबल। अगर AC साहब के पास चले जाएं, DC साहब के, वही कि सबसे बड़ा जो मसला है साबका और मौजूदा, एक तो ये है कि हमारे MPA साहब को अभी तक जो PP27 के हाजी नासिर लिल्ला साहब उनको 1 रुपये का फ़ंड नहीं मिला, जो कि ज़्यादती है।
और दूसरा फवाद साहब ने अभी एक सड़क बनाई है, लेकिन इस सड़क की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। जब भी हम जाते हैं या बाकी तकरीबन पूरा गांव है, इसमें कोई सियासी नहीं कि कोई पीटीआई का है या किसी दूसरी पार्टी का, उससे तल्लक नहीं। यह है कि पूरे गांव के लोग जो हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि यहाँ पे जैसे कि अभी पिछले दिनों तेज़ हवाएं चली और उसकी वजह से फसलों को बहुत नुकसान पहुँचा, तो क्या किसी हुकूमती नुमाइंदे ने रब्ता किया, क्या कोई रिलीफ देने का वादा किया गया? जी मैडम, अभी तक सुना यही है कि कहते हैं कि वहाँ नाम दर्ज करा दो, वहाँ करा दो, लेकिन अभी तक एसी और डीसी साहब से हमारे एक भाई गए हैं जो चकदनियाल से हैं, जेल मीटिंग में वो शामिल हुए हैं, चौधरी शौकत साहब, लेकिन अभी तक उन्होंने यही कहा कि बस हो जाएगा, लेकिन अभी तक, हालांकि इस इलाके को आफत ज़दा करार देकर किसानों की मदद करनी चाहिए कि जहाँ उन्होंने कर्ज लेकर अपनी पूरा साल का उनका इसी जो गन्नों में उसी पर इनका इसरार है, वो अपने मामलात चलाते हैं, जो उनके अखराजात है चलाते हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई रिलीफ नहीं, खाली यकीनदानी है, लेकिन ये यकीनदानी रिटर्न कुछ भी नहीं है कि उनको मुआवजा दिया जाएगा या नहीं दिया। किसी ने इस इलाके का विजिट भी नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है एप्लीकेशंस देने के बावजूद, यहाँ पे बार बार एहतजाज करने के बावजूद ना तो किसानों को कोई रिलीफ देने का वादा किया गया, ना तो जेहलम इंतज़ामिया की जानिब से उनको सपोर्ट किया गया, और ना ही अभी तक हुकूमत की जानिब से उनको कोई रिलीफ देने का वादा किया गया है। लेकिन इस इलाके को आफतज़दा करार देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वो तहसील है जेहलम की जिसे हम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी कह सकते हैं। ये वो तहसील है जेहलम की जो कि मादनियात से भरी हुई है, लेकिन उस मादनियात का, उस रेवन्यू का फ़ायदा जो है वो हमारे इर्द गिर्द के जो अजला हैं वो उठा रहे हैं। जेहलम ज़िले को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारे जो भी अवामी नुमाइंदे हैं, जो हमारे मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं, जो कि हमारे यहाँ के वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब से भी यहाँ के शहरियों का यही कहना है, अहले इलाका का यही मुतालबा है कि इन चीज़ों का नोटिस लिया जाए। एक तो साल साल से ये जो सड़क टूट फूट का शिकार है इसको भी मुरम्मत करवाया जाए, और दूसरा ये जो किसानों का नुकसान हुआ उनको भी रिलीफ दिया जाए। यहाँ पे जेहलम की तहसील पिंड दादन खान में दौलतपुर के किसान जो हैं वो यहाँ पे इस वक्त जमा हैं, और उनके एहतजाज की जो उनका मकसद जो है एहतजाज का वो ये है कि उन्हें कम से कम वो हक़ मिल सके। यहाँ पे इस वक्त देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है वो गंदम के दाने जो हैं वो खेतों में गिरे हुए हैं, और यहाँ पे वो किसान भी हमारे साथ मौजूद है जिसके खेतों में हम यहाँ पे खड़े हैं, और उसकी सारी फसल जो है वो खेतों में गिरी हुई है। उनसे जानेंगे कि कितना नुकसान हुआ और कितनी फसल उनके खेतों में निकलती थी और अब कितनी फसल जो है वो उनको कटाई में उनके हाथ आई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे इन खेतों में पहले कितनी फसल आपको मतलब मिलती थी और अभी कितनी फसल आपके हाथ आई है? जी पहले इस खेत में 1 एकड़ में 45 मन एवरेज थी, और आज ये आपके सामने है, ये 7 से 8 मन दाने 1 एकड़ में निकले हैं। सही। अच्छा, कोई आपको हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ दिया गया, कोई जेहलम इंतज़ामिया की जानिब से कोई रिलीफ का वादा किया गया? जी अभी तक तो बिल्कुल नहीं दिया गया किसी को भी। सब लोगों यही तवक्को कर रहे हैं कि हमें ज़िला जेहलम इंतज़ामिया से, फवाद चौधरी साहब से, वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब से कोई इमदाद मिले और इस इलाके को आफत ज़्यादा करार दिया जाए, क्योंकि 1 एकड़ पे 45 मन दाने निकलते थे और अब ये दाने 8 मन निकले हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे नाजरीन सबसे अहम बात कि जो 48 मन दाने निकलते थे जिस खेत से, वहाँ पे सिर्फ 8 मन दाने जो हैं किसान के हाथ आए हैं। तो बहुत ही दुख की और तकलीफ़ की बात है कि पूरे साल की मेहनत जो है वो खेतों में ज़ाया हो गई और अभी हुकूमत की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से कोई उनसे रिलीफ देने का वादा नहीं किया गया। अच्छा, क्या अपील करेंगे आप? जी हम तो यही अपील करेंगे कि सब आदमियों को जिनका नुकसान हुआ है उनका अजाला किया जाए, ताकि हमने सब ने कर्ज़ा लेके, कर्ज़ा ही होता है कि किसी दुकानदार पे उधार होता है कि गंदम कटाई करके उसके बाद आपको पैसे दे देंगे, लेकिन अभी तक ये 8 मन हुए हैं और 8 से 2 ज़रब
बाद 16,000 रुपया बनता है और 1 एकड़ पे खर्चा हुआ है 35,000 रुपया। सही। तो बाकी खर्चा जो है वो हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि हमें अदा किया जाए। जी बिल्कुल, किसानों का यही मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो रिलीफ दे और कम से कम इतना रिलीफ दे कि हुकूमत जो किसान का नुकसान हो गया है उसका ख़र्चा जो है वो कम से कम निकल सके। यहाँ पे कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं और कौन कौन से नुकसान जो हुए हैं वो उनके हुए, कोई रिलीफ मिला, कोई अवामी नुमाइंदा उनके पास आया या कि कहीं से भी उन्हें कोई तसल्ली बख्श जो अल्फाज हैं वो सुनने को नहीं मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पे जो नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या अपील करेंगे आप? क्या किसी ने वादा किया आपसे कि रिलीफ दिया जाएगा? हम तो इधर पड़ोले वाले हैं जो हार्वेस्टर कटाई करती है ना, हर साल होती है इधर, तो 40, 45, 50 मन भी एकड़ निकलता है। इस दफ़ा किसी का 8 मन है, किसी का 7 मन है, किसी का 5 मन है, किसी का 10, 9 मन है। तो ये जो हनेरी का तूफान आया ना, इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान इन्हों का किया है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आपस में ऐसा तूफान चला ना, जो सिट्टे में दाना पहली दफ़ा देखा है कि ऐसे ज़ाया हुआ है ज़मीन पे, आपस में टकरा कर वो खाली हो गया, बस सिर्फ उते खड़ा रह गया है। ये गंदम का नज़र आ रहा था, ये गंदम है, लेकिन उसके अंदर दाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया है, ज़मीन पे गिर गया है। वो कोई नहीं, इन्हां दे नाल जितना भी हो सके अपना हुकूमत कोलों इन्हां नाल तामन करे, क्यों तामन की इन्हों बहुत ज़रूरत है। क्यों ए ते कटाई देने वास्ते बहुत मजबूर हो गए ने कि कटाई जी है वो भी बड़ी मुश्किल देने वास्ते ना, ये कदी किसी को कदी किसी को, असीं भी आने चलो कोई नहीं यार रल मिल के तुहाडे नाल तामन करने आ। तो इन्हों हुकूमत नूं भी सारी नूं, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला जो भी हुकूमत विच आए ने, वो सारे इन्हों रल मिल के ते इन आके ते इन्हां दा कोई अथरू पूंजन कि यार तुहाडा इन्ना नुकसान हो गया तो चलो तुहानूं कोई इमदाद दी जाए। इस वास्ते ही तो हुकूमत बनती है अपनी आवाम नूं सहूलतां देने वास्ते। उन्हां नूं नुकसान आ जान या इस तरह के कोई तूफान आ जान तो उत्थे जाके पहुँच के उन्हां दी कोई इमदाद की जाए। तो इत्थे ते असीं किन्ने दिन हो गए ने किसी बंदे नहीं आके पुछया इन्हां नूं तुसीं मरे हो या जींदे हो। उस टाइम हुंदे ने जिस टाइम मैं भी जिहड़े गुजरां वाले दा, जिस टाइम इन्हां नूं ज़रूरत होंदी है वोटां दी, उदों साडे भाई भी बन जांदे ने, साडे दोस्त भी बन जांदे ने, साडा रिश्तेदार भी बन जांदे ने। उस तो बाद इन्हां नूं कोई इस चीज़ का एहसास नहीं अपनी आवाम का कि यह भी पाकिस्तान च जिंदा होए जम्मे ने, इत्थे ही इन्हां मरना भी है, इन्हां नाल कोई तावन किया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो किसान जिसके खेतों की मिट्टी सोना उगलती है, वो सोना जो है वो हम देख सकते हैं कि किस तरह से मिट्टी में मिल गया है। ये सोना जो है ये बिल्कुल ज़ाया हो गया है। ये लहलहाते खेत जिनकी कटाई आज हो रही है, हम यहाँ देख सकते हैं मशीन लगी हुई है गंदम की कटाई की, लेकिन वो जो बालियाँ हैं वो खाली हो चुकी हैं, क्योंकि ये मिट्टी जो सोना उगलती थी, इस मिट्टी में जो सोना निकलता था, जो कि पूरे मुल्क में घर घर में वो जाता था, और ये गंदम की बालियाँ जिसकी रोटी हम सब खाते हैं, वो इस वक्त ज़ाया हो चुकी हैं। और यहाँ पे इन किसानों को रिलीफ मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। सब बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके साल भर की जो मेहनत है वो खाक में मिल चुकी है। यहाँ पे इन सब की अपील यही है कि हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से रिलीफ दिया जाए और इस इलाके को आफत ज़दा करार दिया जाए। अब अभी मैं गंदम काट कर आया हूँ। ये हमारी गंदम पहले 50 मन फी एकड़ होती थी, अब हमारा गंदम काटने का दिल ही नहीं कर रहा। पहले बहुत ज़्यादा गंदम होती थी, अब हम कर्ज़ा कैसे उतारेंगे? हुकूमत पंजाब से हमारी अपील है कि वो हमारी मदद करे। ये सड़क मिर्ज़ा साहब के दौर में बनी थी, उसके बाद इस सड़क के जितने भी मतलब आए हैं, नून लीग के आए हैं या कोई भी सबका इसमें जितनी भी हुकूमतें आई हैं, किसी ने भी इस सड़क के मतलब मामलात जो है ना उसमें ये चीज़ नहीं की। ठीक है, नवाज साहब हैं या और मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ये आवाज़ उठाई है, 2-3 दफ़ा आवाज़ उठाई है, लेकिन हमारे अभी पीटीआई की मतलब हुकूमत है, मैं खुद पीटीआई का वर्कर हूँ, लेकिन हमारी जो है ना आवाज़ नहीं सुनी जा रही। ठीक है, तो आपके इस चैनल की तरफ से हम ये मतलब आवाज़ उठा रहे हैं, पहले भी उठाई है, काइंडली हमारे साथ ये जुल्म ना किया जाए। ठीक है, ये
सड़क यहाँ आप मेन यानी ये लिंक है दौलतपुर का, यहाँ से मतलब स्कूल के बच्चे जाते हैं, हॉस्पिटल में कोई मसाइल बन जाए हॉस्पिटल से भी यही लिंक लगता है। ठीक है, बहुत से हादसात इस सड़क पे मतलब हो रहे हैं, लेकिन कोई बंदा हमारी मतलब ये दादरसी नहीं कर रहा है। हाँ मैडम साहब, इससे पहले भी हमने बहुत दफ़ा दरख्वास्तें की, कोई तकरीबन सब न्यूज़ में आया, लेकिन इंतहा ये है कि अभी तक किसी जो है ना वो स्कीम में ये रोड शामिल नहीं है। तो हमारी वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, खुसूसन फवाद चौधरी साहब से हमारी इल्तिजा है, एलान दौलतपुर की तरफ से, किसी पार्टी के नहीं, यहाँ कोई पार्टी का नाम नहीं है, क्योंकि पूरे गांव का ये रास्ता है। कोई किसी एक यहाँ मिर्ज़ा साहब का अगर डेरा है या समोर बिरादरी के डेरे हैं कि कल ये लोग कहें कि यहाँ नहीं अपोजिशन के लोग हैं, तो नहीं, यहाँ हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। मोस्टली तकरीबन 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हुए हाई स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, जो साइकिल में जाते हैं। अब सबके पास गाड़ी तो वो मौजूद नहीं है, तो उनके बाजू टूट गए हैं, ठीक है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतनी बार आवाज़ बुलंद करने के बावजूद ये रोड अभी तक किसी स्कीम में शामिल नहीं। हम सब से तकरीबन वज़ीर आला साहब से, बाकी तमाम जो अहदेदारान हैं, ज़िली इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि खुदारा इस रोड की तरफ तवज्जो दें, अहले दौलतपुर को बुनियादी सहूलियात फराहम करें, क्योंकि हमारे पास पहले ना तो वाटर सप्लाई है, ना गैस है, रोड भी नहीं है, बच्चों के लिए हाई स्कूल भी नहीं है। तो हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनका हमें क्या फ़ायदा? सिर्फ क्या हमने 5 साल या हर 5 साल के बाद सिर्फ वोट देने? नहीं, ऐसा नहीं है। जो इन्होंने नारा लगाया चौधरी फवाद साहब ने कि साडा हक इत्थर हक, बहुत अच्छा नारा है। उसी नारे पे अमल करते हुए जो हमारे बुनियादी तमाम सहूलियात हैं, एलान दौलतपुर को, यूनियन कौंसिल दौलतपुर को उन्होंने 3-4 रोड बनाए हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रोड को जो बाकी हुकूमत के 2 साल बाकी हैं उसमें इस रोड को बनाया जाए। ये बताइएगा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि किसानों को, जैसे गुज़श्ता कुछ दिन पहले जो तूफ़ानी हवाएं चली, तो उसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान पहुँचा। तो इस हवाले से कोई रिलीफ़ का ऐलान किया गया या कोई इंतज़ामिया की जानिब से या कोई अवामी नुमाइंदों की जानिब से कोई विज़िट किया गया हो? देखिए जी, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पिछले साल भी इसी विसाख के महीने में ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से किसानों को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। और बदकिस्मती से इस साल भी अब इतनी तेज़ आंधियाँ चली हैं मुसलसल 3-4 दिन कि किसानों की तकरीबन 80-90% जो फसल है वो तबाह बर्बाद हो गई है। इस सिलसिले में फवाद साहब से यहाँ मकामी ज़मींदारों ने बिलमुशाफा मुलाकात करके भी उनसे गुजारिश की है कि हमें कोई रिलीफ दिया जाए, कंपनसेशन की जाए हमारे साथ, और टेलीफोन पे भी रब्ता किया है। और फवाद साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे। शफ़क़त बिलाल, चेयरमैन यूनियन कौंसिल साउवाल हमारे साथ आज मौजूद हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं दौलतपुर के बहुत सारे मसाइल हैं जो कि जिनके हवाले से आज हम बात भी करेंगे। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि फसल सारी गिर गई आंधी और तूफ़ान की वजह से, तो कोई उन्हें रिलीफ देने के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई? देखें, उस हवाले से सोशल मीडिया पे, उसके बाद न्यूज़ में काफ़ी हद तक लोगों ने आवाज़ उठाई। हमने हमारे जो इधर किसानों के हमारे सदर हैं चौधरी शौकत साहब, उनसे भी मेरी ज़ाती तौर पर कुछ दिन पहले बात हुई, तो उनको हालांकि डीसी साहब की मीटिंग में बुलाया गया, तो उनको मैंने ये स्पेशली रिक्वेस्ट की, बाय रिटर्न एप्लीकेशन भी उन्होंने दी है कि पिछले साल इसी तरह हमारे इलाके में बदकिस्मती से सिर्फ एक गंदम की फसल होती है, अगर उसका भी नुकसान हो जाए तो हमारा ज़मींदार तो बिल्कुल पिस जाता है, क्योंकि हमारे पास दूसरी कोई फसल नहीं हो रही इस वक्त। बिलखसूस जो हमारी यूनियन कौंसिल साउवाल है, सोडी गुजर है, जो इलाका फपरा हम गिनते हैं, इस इलाके फपरा में मतलब सिर्फ एक फसल हो रहा है। पिछले साल ज़्यादा बारिशों की वजह से हो गया, इस दफ़ा ज़्यादा तूफ़ान की वजह से हो गया, तो हमारा ज़मींदार इस वक्त बिल्कुल पिस के रह गया, उसकी कमर टूट चुकी है। जहाँ पे 1 एकड़ में फसल हमारी तकरीबन 35 से 40 मन होनी थी, वो अब उसकी एवरेज कम आके 10 से 15 मन पे आ गई। तो इससे उसके एक्सपेंडिचर्स भी नहीं पूरे हुए, पिछले साल भी नुकसान कर दिया, इस साल भी नुकसान कर दिया, तो इससे ज़मींदार अभी बहुत हर्ट हो गया है कि इससे हमारे जो पैदावार है वो और कम हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तो ज़मींदार ऐसा रिस्क लेने पे नहीं जाएगा। तो इस वजह से हमने अपने मुतलका एडमिनिस्ट्रेशन जितनी है, डीसी एसी साहब को बोला है, तो मैं अब ये अपील भी करता हूँ मतलब हुकूमत पंजाब से
कि जिस तरह आपने ये गंदम की ख़रीदारी करनी है तो जहाँ तक आप हमारे किसानों का वो रिलीफ दें। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अभी पिछले दिनों देखा गया कि जिप्सम फैक्ट्री में भी एक लड़का जो है, ये 2 दिन पहले की बात है, उसकी टांगें कट गईं। अभी कोई इन लोगों का कोई चेक एंड बैलेंस है क्या? उनको, उनकी फैमिली को कोई रिलीफ दिया गया फैक्ट्री की जानिब से? देखिए, उस हवाले से मैंने 2-3 मतलब जिप्सम के हमारे भी लोग तल्लक वाले हैं, जानने वाले हैं, तो उनकी प्रॉपर एक इस हवाले से उन्होंने अपने लिए एक यूनियन बनाई हुई है, उसमें एक प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी वगैरह, लेकिन बदकिस्मती कि उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बनाई हुई है, मज़दूर या किसी गरीब के फ़ायदे के लिए नहीं बनाई हुई। मैं तो इस चीज़ से बड़ा परेशान होता हूँ, हैरान होता हूँ कि ये जो हम ये कोई प्रेसिडेंट बना दिया, कोई जनरल सेक्रेटरी बना दिया, ये सिर्फ एक महज अपने फ़ायदे के लिए होते हैं। गरीब मज़दूर के लिए कोई फ़ायदा किसी के अभी तक नहीं सोचा किसी ने, और उस हवाले से उसको अभी तक कोई रिलीफ नहीं दिया गया, बस बातों की हद तक ही अभी तक है। जब कोई बात कोई दी गई तो वो हमारे सामने भी, आपके सामने भी आ जाएगी। तो मैं मुतल्लिका जो इंतज़ामिया है, डिपार्टमेंट है, यहाँ पर सिर्फ 2-3 इदारे ठीक काम कर लें, इन्वायरमेंट वाले हो गए, उसके बाद EOBI वाले, सोशल सिक्योरिटी वाले, तो मेरा ख्याल है हमारे जो गरीब मज़दूर हैं उनका हक़ उनको मिल सकता है। ये 3 इदारे अगर अच्छे तरीके से काम करें तो। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ज़िला जेहलम की तहसील पिंड दादन खान का ये जो इलाका है दौलतपुर, यहाँ पे इस वक्त जदीद सहूलियात जो हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हैं। और इस जदीद सहूलियात के जदीद दौर में अगर हम देखते हैं तो जो अहलियान दौलतपुर जो हैं ये बहुत ही दूर हैं। यहाँ पे ना तो सड़कें हैं, ना यहाँ पे वाटर सप्लाई है, ना यहाँ पे पीने का पानी है, ना यहाँ पे तालीम है, ना तालीमी इदारे हैं, ना सेहत की सहूलियात हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे खेतों में भी किसानों को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो यहाँ पे सबका अहलियाने दौलतपुर का यही मुतालबा है कि एक तो ये जो सड़क है जो कि साल हर साल से खस्ता हाली का शिकार है, इसकी हालत ज़ार पर रहम किया जाए, और ये जो आइंदा जो भी मंसूबे हैं उसमें इसको भी शामिल किया जाए। और उसके साथ साथ जो यहाँ के किसान हैं, जो उनका नुकसान हुआ, जो उनके खेत सोना उगलते थे, वो खेत जो हैं इस वक्त वो सोना मिट्टी में मिल गया, तो उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से जो है उन्हें रिलीफ़ जो है वो उनको दिया जाए, ताकि जो कर्ज़ लेकर उन्होंने स्प्रे और खाद इस फसल में लगाई, कम से कम वो कर्ज़ जो है वो अदा कर सकें। और यहाँ पे जो हैं साथी रिपोर्टर जाहिद हयात इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी, मैं बिलखसूस पंजाब हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से अपील करता हूँ कि हंगामी बुनियादों पर यहाँ पर नोटिस लिया जाए और इन किसानों की मदद की जाए, क्योंकि ये किसान इतने लाचार हो चुके हैं कि बैज़ ख़ानदानों में रोटी के लाले पड़ चुके हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस इलाके को आफत ज़दा करार देकर हंगामी बुनियादों पर इनकी इमदाद की जाए। जी बिल्कुल, हंगामी बुनियादों पर इस इलाके की इमदाद बहुत ज़रूरी है और इस इलाके को आफत ज़दा करार दिया जाए। कैमरा टीम के हमरा साइमा सहर, रोज़ न्यूज़, जेहलम।